हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन क्लास। आज के वीडियो में हमें प्रिपरेटरी एग्ज़ाम अप्रैल 2020 इसका वन वर्ड्स ग्रामर और पोएटिक डिवाइसेस मतलब क्वेश्चन नंबर 35 राइमिंग वर्ड राइम स्कीम फिगर्स ऑफ स्पीच अलिट्रेशन उसका आंसर्स देखने वाले हैं। पहले हमें ये क्वेश्चन पेपर का ग्रामर पार्ट है नहीं देख लेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जगह छोटा रहने से मैं नोटबुक में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले एक्टिव टू पैसिव 23rd क्वेश्चन, प्लीज कॉल हिम एट वंस। अब ये सेंटेंस है नहीं एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना। प्लीज कॉल हिम एट वंस ये क्या काइंड ऑफ सेंटेंस में? दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, प्लीज आया कतो छमहिनी जनरली क्या ऐड करना पैसिव वॉइस में? यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज के जगह में इसे रिप्लेस कर डालो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, उसके बाद में ये जो भी सेंटेंस है नहीं वो वे एज इट इज वैसा लिख डालना। टू कॉल हिम एट वंस, दैट्स इट। यह नहीं पैसिव होगा। समझ में आया कि प्लीज आएगा तो क्या हमें लिखना? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक लिखना, टू तक। ठीक है, उसके बाद में प्लीज के बाद में जो भी वर्ड्स हैं उस वैसा लिख डाला तो यही नहीं पैसिव वॉइस हो जाता इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब यही नहीं डायरेक्ट स्पीच में है, इसे आपको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना। जॉन सेज आई विल नेवर गो टू वर्क। ओके, हु इज द स्पीकर हियर? जॉन इज द स्पीकर। एंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस मा? आई विल नेवर गो टू वर्क. It is an information, so this one is statement. Okay, now let's change. John says इन्हीं क्या होगा? Said. So statement का conjunction क्या? That. John said that he. I कौन है? John. तो he will का past tense would. That he would never go to work. Full stop. That's it. This is the indirect speech. Okay. Now let's write the punctuation. अब punctuation. So first letter capital लिखना। punctuation के changes होते को black pen में लिखो माँ, बाकी सभी ब्लू में लिखो। खाली पंक्चुएशन में तुम्हें जो ऐड करते हैं चेंज करते हैं उससे उत्ते को तुम्हें ब्लैक पेन में लिखना। ओ आई एम सो हैप्पी टू मीट यू सर। ओ का फर्स्ट लेटर कैपिटल ओ। ओ इज एन एक्सप्रेशन नहीं क्या, तब हमें क्या ऐड करना है इधर? एक्सक्लेमेटरी मार्क ओ। अब यहाँ देखो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, ये तीन के बाद में आता है सो लेटर कैपिटल में स्टार्ट होना, याद रख लो। अच्छा, सो यहाँ एक्सक्लेमेशन आया है और आई कभी भी सिंगल आया तो भी हमें क्या करना? कैपिटल में लिखना। दिस शुड बी इन ब्लैक। ओ आई एम सो हैप्पी टू meet you sir. Last में full stop. The entire sentence is dialogue, so it should be inside quotation. Okay. Then Kiran is very ill. She cannot go to school today. इसे ही नहीं compound होकर change करना। अब compound sentence को एक ही चेक hint देती हूँ। देखो एक तो एंड ऐड करेंगे, नहीं तो बट ऐड करेंगे। ओके, एंड और बट। अब देख लो क्या हिंट कर दो। किरण इज वेरी इल, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज। इल बीमार है तो नेगेटिव न्यूज। शी कैन नॉट गो टू स्कूल, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव न्यूज। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आएगा तो बीच में ही नहीं एंड ऐड कर लो। सेंटर में क्या ऐड करना? एंड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, नहीं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया तो बट ऐड करो।
कॉम्पाउंड सेंटेंस को इताजमा समझ में आया. मीनिंग समझ लो. ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की याद कर को. सेंटर में दो सेंटेंस के बीच में अंड ऐड करना नहीं तो बट ऐड करना. दो भी पॉजिटिव नहीं दो भी नेगेटिव सेम सेम रहेगा तो अंड. ऑपोजिट रहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहा तो बट ऐड करो. दैट्स इट. वेरी सिंपल. सी हाँ आंसर क्या खाली अंड ऐड कर तो होगा. Kiran is very ill and she cannot go to school today. That's it. This is compound sentence. Okay, fine. Next one is rearrange. As I healthy or you am as. Let me try. I am as healthy as you are. Okay, then a graduate I employment am seeking. I am a graduate seeking employment. Okay, ये इसका आंसर. अब हमें वन वर्ड्स देखेंगे. अब ये 5 में से कौन सा तुमने 3 बेस्ट अच्छा मालूम की वो एक ही लिखना कि तो ग्रामर आको एनी 3. ओके नाउ लेट्स सी द वन वर्ड्स. swooped, moved very quickly, indigenously, इंटरनेशनली भी नहीं, आर्टिफिशियली भी नहीं, टेक्निकली भी नहीं, नेचुरली. ओके एग्जॉस्टेड, feeble. आई हैव एग्जॉस्टेड द मिल्क तो कम होगा सरगा खत्म हो गया feeble. देन अ monstrous. नेक्स्ट वन इज एंटोनिम seized. seized का मीनिंग कैप्चर्ड या ऑपोजिट रिलीज. cursed, cursed बद्दुआ blessed दुआ. frightened इसका आंसर डरना मतलब इसका मीनिंग आपको डरना. इसका ऑपोजिट काम. नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म मीडियम. यूएम से एंड होता है वर्ड को ये ऐड करना. मीडियम मीडिया. प्रीफिक्स टू द वर्ड प्रीफिक्स टू द वर्ड क्वेंचेबल अनक्वेंचेबल. MRI का आंसर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. मैग्निफाइड रेजोनेंस इमेज ये भी 2 ऑप्शन भी एक ही. अब तुम्हें हाँ आंसर गलत लिखेगा तो भी तुम नहीं 1 मार्क देंगे बिकॉज देर इज नो करेक्ट आंसर हियर. ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन है नहीं तुम्हें कभी भी मालूम नहीं करके छोड़ को जाना नहीं. क्वेश्चन नंबर डाल को कुछ तो भी लिख कर रहना. आंसर इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ओके नेक्स्ट we must not yield to temptations. We must not give in to temptations. Next compound word for watch. watch ball, watch house, watchman, watch clock. कौन सा correct है? Yes, watchman. Next phrase. The ladder is placed against the wall. Upon against the wall. Okay next my parents dash from New York. My parents dash from New York next month आने वाले हैं फ्यूचर में will return. Okay dash I entered my house. I saw my mother. As soon as I entered my house I saw my mother. Okay one words over. Now rhyming word rhyme scheme देख लेंगे. Question number 35. So let the way wind up hill or down or off or smooth. ओके राइमिंग वर्ड राइम स्कीम ये 2 को भी मैं क्या बोली हूँ एक पोएम लाइन के लास्ट वर्ड्स होते को देखो बोली. क्या लेट मी रीड. तुम्हें भी एग्जाम हॉल में साइलेंट से रीड करके देखना. डाउन जॉय बॉय क्राउन. 2 बार रीड करो. डाउन जॉय बॉय क्राउन. विच वर्ड्स आर राइमिंग? डाउन एंड क्राउन, जॉय एंड बॉय. ओके तो राइमिंग वर्ड का आंसर डाउन हाइफन क्राउन देन जॉय हाइफन बॉय.
ओके नेक्स्ट वन राइम स्कीम, क्या माँ राइम स्कीम। राइम स्कीम का आंसर क्या, फर्स्ट का लाइन को कभी भी तुम्हें स्मॉल ये देना। अब इसका राइमिंग वर्ड क्या, डाउन का राइमिंग वर्ड क्राउन ओवर। नेक्स्ट है जॉय, जॉय को हमें बी देना, बी ये के बाद बीच ना है अल्फाबेट बी, ओके जॉय को बी तो उसका राइमिंग वर्ड को भी बीच देना। अब आंसर है नहीं, ये ऑर्डर में लिखना तुम्हें, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन ऐसा लिखो, ये बी ये चनी राइम स्कीम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन, सो लेट द वे वाइंड अप हिल और डाउन। हिल और डाउन ऑपोजिट वर्ड नहीं क्या माँ, हिल का तो हाइट है, डाउन का तो नीचे, तो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड टुगेदर इफ इट कम्स इट इज कॉन्ट्रास्ट और ऑक्सीमोरॉन। हमें बुक में ही नहीं कॉन्ट्रास्ट एक ही लिखे हैं इस बार, तो वी विल राइट ओनली कॉन्ट्रास्ट, ऑक्सीमोरॉन भी करेक्ट है ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट आपको 10th टेक्स्ट बुक में ये प्रिस्क्राइब किया है, सॉरी 10th टेक्स्ट बुक में कॉन्ट्रास्ट दिया है, सो लेट अस राइट contrast alone. Next, pick out the alliteration words in the third line. See, third line. ये third line की starting alphabet same रहना, still, seeking, yes same है, अभी क्या yes है, sought है, but भी boy भी है, what when भी है। See, so many words are there. So alliteration words lines है, कितने letters jump का है तो भी तुम्हें नहीं लिख डालना। फर्स्ट अल्फाबेट यस नहीं क्या माँ, यस से स्टार्ट होता है तो हमें यस का पहले लिख डालेंगे, स्टिल कमा सीकिंग कमा सॉर्ट, जूम करको हमें सॉर्ट। कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, यस 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 यस। नेक्स्ट डब्ल्यू, व्हाट व्हेन, नेक्स्ट लाइन में लिखो what comma when, underline W, okay, then B, but boy, next line में but boy, underline B, okay। ये इसमें राइम स्कीम राइमिंग वर्ड का फिगर्स ऑफ स्पीच का आंसर। चैनल को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो सब्सक्राइब करो, अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, तुम्हारे फ्रेंड्स को अगर यूजफुल रहा तो शेयर करो, तुम ना कहते हुए डाउट रहा तो कमेंट में लीव करो, मैं आंसर करती हूँ ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।